आज का टॉपिक है अर्थिंग क्यों कराए और अर्थिंग के लाभ क्या सब है, पूरा डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं अर्थिंग क्या होता है। देखिए, अर्थिंग का मतलब यह है कि सिस्टम में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे कि मोटर हो, फ्रिज, लाइट, फैन, चार्जर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये सभी के बॉडी को एक वायर के माध्यम से ज़मीन में जोड़ा जाता है ताकि किसी भी प्रकार के लीकेज करंट को सीधे अर्थ मतलब कि ज़मीन में भेजा जा सके। उसी को हम अर्थिंग बोलते हैं। लेकिन ज़मीन में क्यों भेजते हैं उसका पूरा डिटेल हम लास्ट में बताएंगे। तो आप सबसे पहले जान लेते हैं कि फेज न्यूट्रल अर्थिंग क्या होता है। सॉकेट के राइट साइड में फेज डालते हैं। फेज होता है करंट को लाने का रास्ता, न्यूट्रल होता है करंट को ले जाने का रास्ता। अर्थिंग का काम जो मैं बता रहा हूँ, RYB फेज न्यूट्रल का होता है ब्लैक कलर, अर्थिंग का होता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इसीलिए दिया रहता है क्योंकि जो मेरा पृथ्वी का जो है ना हरा भरा है, इस कारण से ग्रीन कलर दिया रहता है। ये देखिए, अर्थिंग का जो प्लग टॉप है थोड़ा मोटा होता है, लंबा होता है। किस कारण से लंबा? इसीलिए होता है कि सबसे पहले टच करें तो हमको झटका नहीं लगे। और मोटा इसीलिए होता है क्योंकि मोटा तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। अर्थिंग का रेजिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए, इस कारण से मोटा दिया रहता है। अर्थिंग कितने प्रकार की होती है? प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग और रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग यहाँ पे सबसे सस्ता होता है और इजी होता है, इसलिए सब रॉड अर्थिंग ही कराते हैं। अब जानते हैं प्लेट अर्थिंग के बारे में। देखिए, प्लेट अर्थिंग क्या होता है। नीचे जो गड्ढा में है एक प्लेट दिया रहता है, एक कॉपर का या GI गैल्वेनाइज आयरन का प्लेट रहता है, इसमें पाइप लगा रहता है। और गड्ढा जो रहता है ये 2.5 से 3 मीटर नीचे रहता है ग्राउंड लेवल से। और गड्ढा में जो है नमक और कोयला का जो होता है पाउडर वो हम डालते हैं। ये जो पाइप रहता है, पाइप के माध्यम से ही हम इसमें डालते हैं, प्लेट तक पानी आता है। इससे आसपास मॉइस्चर बना रहता है। इससे मेरा अर्थिंग रेजिस्टेंस जो होता है कम हो जाता है। अर्थिंग रेजिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए, इस कारण से एक पाइप डाला जाता है कि प्लेट के आसपास मॉइस्चर बना रहे। अब देखते हैं पाइप अर्थिंग के बारे में। देखिए, यह पाइप अर्थिंग भी ज़मीन ग्राउंड लेवल से 2.5 से 3 मीटर नीचे रहता है। नीचे में थोड़ा ज़्यादा डाया का पाइप डालते हैं, इसमें हम होल करते हैं। होल इसीलिए करते हैं कि ऊपर से यदि पानी डालें तो नीचे तक आ जाए। और नीचे 4 लेयर, पहले कोयला होता है, फिर नमक होता है, फिर कोयला होता है, फिर नमक होता है। 3 से 4 लेयर आपको कोयला नमक का लेयर दिया रहता है क्योंकि ये मॉइस्चर जो है यहाँ पे बना रहे। जब आप ऊपर से पानी डालें तो मॉइस्चर बना रहे। एक वहीं में जो पाइप रहता है एक ऊपर तक गया रहता है, उसी पाइप से हम जो तार होता है ना अर्थिंग का, जिसको जोड़ के हम घर तक ले जाते हैं या सब स्टेशन तक ले जाते हैं। यहाँ पे पाइप GI का होना चाहिए, लोहा का नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें जंग लग जाता है। गैल्वेनाइज आयरन यहाँ पे लगाते हैं, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। ये है देखिए रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग में कुछ नहीं रहता है, 2.5 से 3 मीटर का एक रॉड रहता है, उसमें हम डाल देते हैं, फिर वायर हम जोड़ देते हैं। जो अर्थिंग होता है उसमें कोई नहीं स्विच लगाते हैं ना MCB लगाते हैं। ये देखिए प्लेट अर्थिंग का है। प्लेट अर्थिंग के बाद जो हम बताए थे पाइप अर्थिंग, ये देखिए पाइप अर्थिंग का है। पूरा ये कॉपर का प्लेट है और ऊपर से एक पाइप दिया हुआ है। अर्थिंग रेजिस्टेंस कम करने के उपाय, सभी नट बोल्ट को आपको सोल्डरिंग करना पड़ेगा। प्लेट के एरिया को ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। चारकोल और साल्ट डालेंगे तो कम होगा। और डेप्थ ऑफ द प्लेट को हम नीचे डालेंगे और जो पैरेलल में 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे तो ये भी रेजिस्टेंस कम होगा। और वाटर भी डालेंगे तो अर्थिंग रेजिस्टेंस हमको कम मिलेगा। तो अर्थिंग रेजिस्टेंस कम करने के 5-6 उपाय है। अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? बिग पावर स्टेशन का 0.5 ओम होना चाहिए, मेन सब स्टेशन का 1 ओम होना चाहिए, स्मॉल सब स्टेशन का 2 ओम, और हमारे घर सब में 8 ओम से हमेशा
कम होना चाहिए। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए 3 फेज सिस्टम में 2 अर्थिंग इसीलिए दिया रहता है क्योंकि एक अर्थिंग फेल हो जाए तो दूसरा अर्थिंग काम करे, और पैरेलल में जो अर्थिंग होता है इसका रेजिस्टेंस कम होता है। और सिंगल अर्थिंग हम लोग अपना सिंगल फेज घर में यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे कम करेंट फ्लो होता है। अब देखिए अर्थिंग कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। ज़मीन के अंदर 2 से 3 मीटर गहरा गर्त बनाकर उसमें तांबे और जीआई का टुकड़ा ज़मीन में डालने के बाद उसमें जोड़ा गया तार पूरे परिपथ जितना भी आपका पॉइंट रहता है इस पॉइंट के अर्थिंग पॉइंट में जोड़ा जाता है। इसी को हम अर्थिंग बोलते हैं। अब देखिए अर्थिंग का यदि लाभ के बारे में पूछा जाए तो ये हम लोगों को सुरक्षित करता है। किसी कारण से लीकेज हो जाए, किसी के मैंने इलेक्ट्रिक आयरन लगाए और लीकेज आ गया, किसी कारण से खराबी हो गया तो हमको झटका लग सकता है। इसलिए झटका लगने से पहले ही प्लग के माध्यम से ग्राउंड हो जाएगा ये। तो क्या होता है, बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और ग्राउंड का जो अर्थिंग रेजिस्टेंस कम होता है तो मेरा चल जाएगा ग्राउंड में और एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। आग से जोखिम को खतरा कम करता है। मान लीजिए कहीं पे आग लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो एमसीबी ट्रिप हो जाता है। तीसरा जो होता है उपकरण को ख़राब होने से बचाता है। हल्का सा शॉर्ट सर्किट या कुछ होगा तो लीकेज करंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मेरा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।